अगर आप एमएसटी सीटी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और वो स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने फॉलो करी थी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट विद बेसिक्स। केमिस्ट्री प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय आपको ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मतलब मैंने ना ऐसे एक दो चीज़ें करी कि 11th-12th की जो टेक्स्ट बुक होती है महाराष्ट्र बोर्ड की, वो मैंने थोरोली पढ़ी और एनसीईआरटी भी पढ़ते रही साइड बाय साइड। सेकेंडली मैंने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं और जो नेम रिएक्शंस होते हैं उनको ना ऐसे अंडरलाइन करा, हाईलाइट करा, ताकि वो मेरे ध्यान में रहे और हाईलाइटेड चीज़ें रहती है ध्यान में। और थर्डली मैंने हर चैप्टर्स के ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि मैं उसका रिविजन कर पाऊँ। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। सो आप जब भी केमिस्ट्री को प्रिपेयर करो तो उसको ना ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले फिजिकल में आपको फॉर्मूलेज एंड न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि फिजिकल में वही ज़्यादा आते हैं। और फॉर्मूलेज की ना ऐसी एक लिस्ट बनाओ कि कौन से फॉर्मूलेज किस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से डेली 20 to 30 क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व होने ही चाहिए मिनिमम, और वो नेसेसरी भी है। ठीक है, इससे ना आपको समझ में आएगा। और एक पैटर्न भी होता है, अगर आप पिछले साल का कुछ देखोगे पीवाईक्यू वगैरह, तो एक पैटर्न होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अप इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एस करने के लिए ना आपको नेम रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। सो नेम रिएक्शंस को ना ऐसे लर्न मत करो, उसके पीछे का आप मैकेनिज्म समझो, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म समझोगे तो आपको वो नेम रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। सो देखो, और एग्ज़ाम में भी आपको ये चीज़ याद रहेगी कि मैंने मैकेनिज्म ऐसे ऐसे याद करा था, ऐसे समझा था, तो आपको उससे मदद भी होगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नेम रिएक्शंस होती है जितनी होंगी 20-30, तो उसको ना एक ऐसे शॉर्ट पेज पे एक पेज पे लिखो एंड उसको ना ऐसे दीवार के सामने स्टिक कर दो कि रोज़ उठते समय आपको वो दिखेगा एंड फिर आपको याद होगी वो चीज़। सो ऐसा करो। देन आपकी आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको तो पता ही होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली मेमोरी बेस्ड होती है। उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस आपको याद रखने के लिए आपको उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्शंस आपके याद नहीं रहेंगे। एंड पेपर में भी आपको वही एक्सेप्शंस पे ही ज़्यादा सवाल मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को याद नहीं रहते एक्सेप्शन ज़्यादा, सो वो वही देते हैं। सो उसको बार बार रिवाइज करना है आपको। देन नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। सो केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी तो प्रैक्टिस होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने 20 to 30 न्यूमेरिकल्स /MCQs सॉल्व करे। देन वीक टॉपिक्स को मैंने आइडेंटिफाई करा, एंड फिर जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है उनको रिवाइज करा बार बार कि मेरे कौन सी गलती वही रिपीट हो रही है, वो भी देखा मैंने। सो और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ना लास्ट के 1 हफ्ते में कोई नई बुक्स ट्राई नहीं करनी है, कोई नई बुक्स उठानी भी नहीं है। आपको सिर्फ आपने जितना 20-25 दिन में पढ़ा आपको वही रिवाइज करना है। नेम रिएक्शंस रिवाइज करो, इनऑर्गेनिक में सारे ट्रेंड्स, टेबल्स और एक्सेप्शंस, मेनली एक्सेप्शंस ज़्यादा उस पर फोकस करो। एंड आपको ना लास्ट के वीक में एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट तो दो, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मेन एग्ज़ाम में आपको ऐसे आदत होगी थोड़ी को, हाँ ठीक है मैंने मॉक एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आपको केमिस्ट्री, और याद रखना केमिस्ट्री आपको 30 to 35 मिनट्स में ही फिनिश करनी है, उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना है। बाकी का टाइम आप फिज़िक्स में दे सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। तो एंड रिवाइज करते रहो, और बस, और तो क्या ही, एंड केमिस्ट्री आप फोड़ के आओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।